ओम शांति। आज हम सुनेंगे 26 तारीख की प्रातः मूली क्लास। मूली का सार है, मीठे बच्चे तुमने बाप का हाथ पकड़ा है। तुम ग्रस्त व्यवहार में रहते भी बाप को याद करते करते तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। प्रश्न है, तुम बच्चों के अंदर में कौन सा उल्लास रहना चाहिए? तख्त नशीन बनने की विधि क्या है? उत्तर है, सदा उल्लास रहे कि ज्ञान का सागर बाप हमें रोज ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं। जितना योग में रहेंगे उतना बुद्धि कंचन हो जाएगी। बाबा कहते जितना योग में रहेंगे उतना बुद्धि कंचन होती जाएगी। यह विनाशी ज्ञान रतन ही साथ में जाते हैं। तख्त नशीन बनना है तो माता पिता को पूरा फॉलो करो, उनकी श्रीमत अनुसार चलो, औरों को भी बाप समान आप समान बनाओ। ओम शांति। रूहानी बच्चे इस समय कहाँ बैठे हैं? विश्वविद्यालय में। कहेंगे रूहानी बाप की यूनिवर्सिटी अथवा पाठशाला में बैठे। बुद्धि में है कि हम रूहानी बाप के आगे बैठे हैं। वह बाप हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, अथवा भारत का राइस और फॉल कैसे होता है यह भी बताते हैं। भारत जो पावन था अब पतित है। भारत सिरताज था, फिर किसने जीत पाई है? रावण ने। राजाई गवा दी तो पतन माना फल हुआ ना। कोई राजा तो है नहीं, अगर होगा भी तो पतित ही होगा। इसी भारत में सूर्यवंशी महाराजा महारानी थे। सूर्यवंशी महाराजाएं और चंद्रवंशी राजाएं थे। यह बातें अब तुम्हारी बुद्धि में है। दुनिया में यह बातें कोई नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो, हमारा रूहानी बाप हमको पढ़ा। रूहानी बाप का हमने हाथ पकड़ा है। भल हम रहते ग्रस्त व्यवहार में हैं, परंतु बुद्धि में है कि अभी हम संगम युग पर खड़े हैं। पतित दुनिया से हम पावन दुनिया में जाते हैं। कलयुग है पतित दुनिया और सतयुग है पावन युग। वो कलयुग है पतित युग और सतयुग है पावन युग। पतित मनुष्य पावन मनुष्य के आगे जाकर नमस्ते करते हैं। है तो वह भी भारत के मनुष्य, परंतु वह देवी गुण वाले हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम भी बाप द्वारा ऐसे देवी गुण धारण कर रहे हैं। सतयुग में यह पुरुषार्थ नहीं करेंगे, वहां तो है प्रारब्ध। यहाँ पुरुषार्थ कर देवी गुण धारण करने हैं। सदैव अपनी जांच रखनी है। हम बाबा को कहाँ तक याद कर सतो प्रधान बन रहे हैं? तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हैं, कहाँ तक बने हैं, है ना?
अपनी खुद जांच करनी है। जितना बाबा को याद करेंगे उतना सतो प्रधान बनेंगे। बाप तो सदैव सतो प्रधान है। अभी भी पतित दुनिया, पतित भारत है। पावन दुनिया में पावन भारत था। तुम्हारे पास प्रदर्शनी आदि में भिन्न भिन्न प्रकार के मनुष्य आते हैं। कोई कहते हैं जैसे भोजन जरूरी है वैसे यह विकार भी भोजन है, इसके बिना तो मर जाएंगे। अब ऐसी बातों तो है नहीं, ऐसी बात तो है नहीं। सन्यासी पवित्र बनते हैं फिर मर जाते हैं क्या है? सन्यासी भी तो पवित्र बनते हैं, तो क्या मर गए? मर जाते हैं क्या? ऐसे ऐसे बोलने वालों के लिए समझाया जाता है कोई बहुत अजामिल जैसे पापी होंगे। ऐसे ऐसे जो बोलते हैं उसके लिए समझा जाता है कि अजामिल जैसे पापी होंगे जो ऐसे ऐसे कहते हैं। बोलना चाहिए। बाबा क्या कहते? बोलना चाहिए क्या? इस बिगड़ तुम मर जाएंगे जो भोजन से भी इनकी भेंट करते हो। स्वर्ग में आने वाले जो होंगे वह होंगे सतो प्रधान। फिर पीछे सतो रजो तमो में आते हैं ना, जो पीछे आते हैं उन आत्माओं ने निर्विकारी दुनिया तो देखी ही नहीं है, तो वह आत्माएं ऐसे ऐसे कहेगी। जो सतयुगी दुनिया में नहीं आएंगे वो ऐसे ऐसी बातें करेंगे कि इन बिगड़ तो हम रह ही नहीं सकते। सूर्यवंशी जो होंगे उनको तो फौरन बुद्धि में आएगा, यह तो सत्य बात है। बरोबर स्वर्ग में विकार का नाम निशान नहीं था। भिन्न भिन्न प्रकार के मनुष्य भिन्न भिन्न प्रकार की बातें करते हैं। तुम समझते हो कि कौन कौन फूल बनने वाले हैं, कौन कौन फूल बनने वाले हैं। स्वर्ग का नाम है फूलों का बगीचा, यह है कांटों का जंगल। कांटे भी अनेक प्रकार के होते हैं ना। अभी तुम जानते हो हम फूल बन रहे हैं। बरोबर यह लक्ष्मी नारायण सदा गुलाब के फूल हैं, उनको कहेंगे किंग ऑफ फ्लावर्स। देवी फ्लावर्स का राज्य है ना। जरूर उन्होंने भी पुरुषार्थ किया होगा, लक्ष्मी नारायण ने भी पढ़ाई से ऐसे बने हैं ना। तुम जानते हो अभी हम ईश्वरीय फैमिली के बने हैं। पहले तो ईश्वर को जानते ही नहीं थे। बाप ने आकर यह फैमिली बनाई। किसने बनाई? शिव बाबा ने आकर यह फैमिली बनाई है। बाप पहले स्त्री को एडप्ट करते हैं, फिर उन द्वारा बच्चों को रचते हैं। बाबा ने भी इनको एडप्ट किया ना, ब्रह्मा बाबा को, फिर इन द्वारा बच्चों को रचा। यह सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां है ना, यह नाता प्रवृत्ति मार्ग का हो जाता है। सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग, उसमें कोई मम्मा बाबा नहीं कहते। यहाँ तुम मम्मा बाबा कहते हो ना, हम क्या कहते हैं? मम्मा और बाबा। और जो भी सत्संग है वह सब निवृत्ति मार्ग के है। यह एक ही बाप है जिसको माता पिता कह बुला पुकारते हैं। बाबा बैठ समझाते हैं। भारत में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अब अपवित्र हो गया है। मैं फिर से वही प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करता हूँ। तुम जानते हो हमारा धर्म बहुत सुख देने वाला है, फिर हम और पुराने धर्म वालों का संग क्यों करें? फिर हम
और पुराने धर्म वालों का संग क्यों करें? तुम स्वर्ग में कितने सुखी रहते हो। हीरे जवाहरात के महल होते हैं। यहाँ भल अमेरिका, रशिया आदि में कितने साहूकार हैं, परंतु स्वर्ग जैसे सुख हो न सके। सोने की ईंटों जैसे महल तो कोई बना न सके। सोने के महल होते ही है सतयुग में। यहाँ तो सोना है ही कहाँ। वहां तो हर जगह हीरे जवाहरात लगे हुए होंगे। यहाँ तो हीरो का भी कितना दाम हो गया है। यह सब मिट्टी में मिल जाएगा। बाबा ने समझाया है, नई दुनिया में फिर सब नई खानियां बढ़तू हो जाएगी। अभी यह सब खाली होती रहेगी। खानियां जो अभी कलयुग में है ना, सब खाली हो जाएगी। देखो 2500 वर्ष सतयुग त्रेता युग, 2500 वर्ष द्वापर, तो वहां सतयुग में तो वही सोने चांदी सब होगा, हीरे जवाहरात माणिक दिखाते हैं। सागर ने हीरे जवाहरात की थालियां भेंट की। क्या दिखाते? भक्ति में बेटा, सागर ने हीरे जवाहरात की थालियां भेंट की। हीरे जवाहरात तो वहां तुमको ढेर मिलेंगे सतयुग में। सागर को भी देवता रूप समझते हैं। तुम समझते हो बाप तो है ज्ञान का सागर। सदा उल्लास रहे ज्ञान सागर बाप हमें रोज ज्ञान रत्नों हीरे जवाहरातों की थालियां भरकर देते हैं। ये ज्ञान क्या है? हीरे जवाहरात की थालियां। बाकी वहां तो पानी का सागर है। बाप तुम बच्चों को ज्ञान रत्न देते हैं जो तुम बुद्धि में भरते हो। कहाँ भरते हैं? बुद्धि में। जितना योग में रहेंगे उतना बुद्धि कंचन होती जाएगी। यह अविनाशी ज्ञान रतन ही तुम साथ ले जाते। बाकी याद और यह नॉलेज ही मुख्य है। तुम बच्चों को अंदर में बड़ा उल्लास रहना चाहिए। बाबा भी गुप्त है, तुम भी गुप्त सेना हो। नॉन वायलेंस, अननोन वायरस। बाबा कहते अननोन वायरस कहते हैं ना, फलाना बहुत पहलवान वायरस है, परंतु नाम निशान का पता ही नहीं। ऐसे तो हो नहीं सकता। गवर्नमेंट के पास एक एक का नाम निशान पूरा होता है। अननोन वॉरियर्स, नॉन वायलेंस, यह तुम्हारा नाम है। सबसे पहली हिंसा है यह विकार, जो ही आदि मध्य अंत दुख देते हैं। इसीलिए तो कहते हैं पतित पावन, हम पतितों को आकर पावन बनाओ। पावन दुनिया में एक भी पतित नहीं हो सकता, यह तुम बच्चे जानते हो। अभी हम भगवान के बच्चे बने हैं, बाप से वर्षा लेने, परंतु माया भी कम नहीं है। माया का एक ही थप्पड़ ऐसा लगता है जो एकदम गटर में गिरा देती है। विकार में जो गिरते हैं तो बुद्धि एकदम चट हो जाती है। बाप कितना समझाते हैं, आपस में देहधारी से भी कभी प्रीत नहीं रखो। तुमको प्रीत रखनी है एक बाप से। कोई भी देहदारी से प्यार नहीं रखना है, मोहब्बत नहीं रखनी है। मोहब्बत रखनी है उनसे जो देह रहित विचित्र बाप है। बाप कितना समझाते रहते हैं, फिर भी समझते नहीं। तकदीर में नहीं है तो एक दो की देह में फंस पड़ते हैं। बाबा कितना समझाते हैं, तुम भी रूप हो। आत्मा और परमात्मा का रूप तो एक ही है। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती, आत्मा अविनाशी है।
हर एक का ड्रामा में पार्ट ढूंढा हुआ है। अभी कितने ढेर मनुष्य हैं, फिर 9-10 लाख होंगे बस। सतयुग आदि में कितना छोटा जाड़ होता है, प्रलय तो कभी होती नहीं। तुम जानते हो जो भी मनुष्य मात्र है उन सब की आत्माएं मूल वतन में रहती है। उनका भी झाड़ है, बीज डाला जाता है, उनसे सारा झाड़ निकलता है ना। पहले पहले 2 पत्ते निकलते हैं। यह भी बेहद का झाड़ है। गोले पर समझाना कितना सहज है। विचार करो, ये गोला अभी है कलयुग। सतयुग में एक ही धर्म था तो कितने थोड़े मनुष्य होंगे। अभी कितने मनुष्य, कितने धर्म है। इतने सब जो पहले नहीं थे वह फिर कहाँ जाएंगे। अभी सभी आत्माएं परम धाम चली जाती है। तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है। जैसे बाप ज्ञान का सागर है वैसे तुमको भी बनाते हैं। तुम पढ़कर यह पद पाते हो। बाप स्वर्ग का रचयिता है तो स्वर्ग का वर्षा भारतवासियों को ही देते हैं, बाकी सबको वापिस घर ले जाते हैं। बाबा कहते मैं आया हूँ तुम बच्चों को पढ़ाने। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे, जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। मम्मा बाबा के तख्त नशीन बनना है तो पूरा फॉलो फादर मदर। तख्त नशीन बनने के लिए उनकी चलन अनुसार चलो, औरों को भी आप समान बनाओ। बाबा अनेक प्रकार की युक्तियां बतलाते हैं। एक बेंच पर ही तुम किसी को भी अच्छी रीति बैठ समझाओ। एक बेंच पर ही तुम किसी को भी अच्छी रीति बैठ समझाओ। पुरुषोत्तम मास होता है ना तो बाबा कह देते चित्र फ्री दे दो। पुरुषोत्तम मास में क्या करते हैं, दान करते हैं। अधिक मास भी कहते हैं, इसमें दान करते हैं। बाबा कहते हैं इसमें ये चित्र फ्री में दे दो। बाबा सौगात देते हैं। पैसे हाथ में आ जाएंगे तो जरूर समझेंगे। बाबा का भी खर्चा होता है ना तो फिर जल्दी भेज देंगे। घर तो एक ही है ना। इन ट्रांसलाइट के चित्रों की प्रदर्शनी बनेगी तो कितने देखने आएंगे। पुण्य का काम हुआ ना। मनुष्य को कांटे से फूल, पापात्मा से पुण्य आत्मा बनाते हैं। इसको विहंग मार्ग की बाबा कहते हैं, इसको विहंग मार्ग कहा जाता है। सेवा प्रदर्शनी में स्टॉल लेने से आते हैं बहुत। बाबा कहते हैं प्रदर्शनी में स्टॉल लेने से आते बहुत है। है ना, प्रदर्शनी करते हैं ना तो स्टॉल बनाते हैं तो बहुत सारे देखने आते हैं प्रदर्शनी। खर्चा कम होता है। तुम यहाँ आते हो बाबा से स्वर्ग की राजाई खरीद करने तो प्रदर्शनी में भी आएंगे स्वर्ग की राजाई खरीद करने। यह हट्टी है ना, हट्टी माना दुकान। ये बाबा की दुकान है। बाबा कहते हैं इस ज्ञान से तुमको बहुत सुख मिलेगा। इसीलिए अच्छी रीति पढ़कर पुरुषार्थ करके फुल पास होना चाहिए। बाप ही बैठ अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं और कोई तो दे न सके। अब बाप द्वारा तुम त्रिकालदर्शी बनते हो। बाबा कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे यथार्थ रीति कोई नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबर वार है। अगर यथार्थ रीति जानते तो कभी छोड़ते नहीं। बाबा को कभी छोड़ते नहीं। यह है पढ़ाई। कौन पढ़ा रहा है?
भगवान बैठ पढ़ाते हैं। कहते हैं मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूं। कितना बड़ा बाप, और कहता है मैं तुम्हारा कितना बड़ा सर्वेंट। बाबा कहते ओबीडियंट, सेवादारी बनकर बाबा कहते मैं आया हूँ। बाप और टीचर दोनों, बाप और टीचर दोनों ओबीडियंट सर्वेंट होते हैं। ड्रामा में हमारा पार्ट ही ऐसा है। फिर सबको साथ ले जाऊंगा, कौन कहता है? शिव बाबा। श्रीमत पर चल, पास विद ऑनर होना चाहिए। पढ़ाई तो बहुत सहज है। सबसे बूढ़ा तो यह पढ़ाने वाला है। कौन? ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा कहते हैं मैं बूढ़ा नहीं हूँ। शिव बाबा कहते मैं बूढ़ा नहीं हूँ। आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती, बाकी पत्थर बुद्धि बनती है। मेरी तो है ही पारस बुद्धि, तब तो तुमको पारस बुद्धि बनाने आता हूँ। कल्प कल्प आता हूँ, अनगिनत बार तुमको पढ़ाता हूँ, फिर भी भूल जाएंगे। सतयुग में इस ज्ञान की दरकार ही नहीं रहती। कितना अच्छी रीति बाबा बैठ समझाते। ऐसे बाप को फिर फारगती दे देते। इसीलिए कहा जाता है, क्या कहा जाता है? महान मूर्ख देखना हो तो यहाँ देखो। ऐसे बाप को भी फारगती दे देते। ऐसा बाप जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, उनको भी छोड़ देते। बाप कहते हैं तुम मेरी मत पर चलेंगे तो अमर लोक में विश्व के महाराजा महारानी बनेंगे। क्या कहते बाबा? अगर मेरी मत पर चलेंगे तो अमर लोक में विश्व के महाराजा महारानी बनेंगे। यह मृत्यु लोक है। बच्चे जानते हम सो पूज्य देवी देवता थे, अभी हम क्या बन गए हैं? क्या बन गए हैं? पतित भिखारी। अब फिर हम सो प्रिंस बनने वाले हैं। सबका एक रस पुरुषार्थ तो हो न सके। कोई टूट पड़ते हैं, कोई ट्रेटर बन पड़ते हैं। ऐसे ट्रेटर्स भी बहुत हैं, उनसे बात भी नहीं करनी चाहिए। सिवाय ज्ञान की बातों के और कुछ पूछे तो समझो शैतानी है। सिवाय ज्ञान की बातों से के और कुछ पूछे तो समझो शैतानी है। संग तारे कुसंग मोरे। जो ज्ञान में होशियार बाबा के दिल पर चढ़े हुए हैं, उनका संग करो। वह तुमको ज्ञान की मीठी मीठी बातें सुनाएंगे। अच्छा, आज बाबा ने किसको कहा? देखो, मीठे मीठे सिकी लदे सर्विस से बोल, वफादार फरमानबरदार बच्चों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते। मैं कौन? आत्मा। मेरा कौन? शिव बाबा। कहाँ जाना? परम धाम। बाबा थैंक यू। बाबा शुक्रिया। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, लाडला बाबा, वाह बाबा वाह। धन्यवाद बाबा। हरणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, जो देह रहित विचित्र है उस बात से मोहब्बत रखनी है। किसी देहदारी के नाम रूप में बुद्धि नहीं फंसानी। माया का थप्पड़ न लगे, यह संभाल करनी है। दूसरी पॉइंट, जो ज्ञान की बातों के सिवाय दूसरा कुछ भी सुनाए उसका संग नहीं करना है। फूल पास होने का पुरुषार्थ करना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा है। वरदान,
एक बाप दूसरा न कोई। इस मूर्ति से बंधन मुक्त योग युक्त भव। अब घर जाने का समय है, इसीलिए बंधन मुक्त और योग युक्त बनो। बंधन मुक्त अर्थात लूज ड्रेस टाइट नहीं, ऑर्डर मिला और सेकंड में गया, ऐसे बंधन मुक्त योग युक्त स्थिति का वरदान प्राप्त करने के लिए सदा यह वायदा स्मृति में रहे कि एक बाप दूसरा न कोई। क्योंकि घर जाने के लिए व सत्युगी राज्य में आने के लिए इस पुराने शरीर को छोड़ना पड़ेगा। तो चेक करो, ऐसे एवर रेडी बने हैं या अभी तक कुछ रस्सियां बंधी हुई है? यह पुराना चोला टाइट तो नहीं है? अपने आप को चेक करना है, कहाँ देह और देह के संबंधियों में फंसे तो नहीं है। बाबा अचानक ऑर्डर करेंगे कि आ जाओ, तो क्या हमारी बुद्धि कहाँ अटकी हुई तो नहीं है? तो बाबा ने कहा चेक करना है और अपने आप को एक ही स्मृति में रखना है वायदा कि मेरा तो एक बाप दूसरा न कोई। तभी हम बंधन मुक्त और योग युक्त बन सकेंगे। स्लोगन, व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो। एक्स्ट्रा भोजन कौन सा है? व्यर्थ संकल्प। व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो तो मोटेपन की बीमारियों से बच जाएंगे। बाबा कहते हैं ये व्यर्थ संकल्प मोटापन है। तो व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो तो मोटेपन की बीमारियों से बच जाएंगे। एक्स्ट्रा भोजन करते हैं ना खाने में, अलग अलग रसगुल्ला ने गुलाब जामुन है, तो फिर धीरे धीरे मोटापन आ जाता है और बीमारियां आ जाती है। तो ये रही शारीरिक भोजन की बात। पर बाबा कहते हैं वैसे ही जब हम जो आवश्यक है वो संकल्प न करके व्यर्थ संकल्प ही चलते रहेंगे तो इससे भी बीमारी, मानसिक बीमारी का शिकार हो जाएंगे। इसीलिए बाबा ने कहा कि ये एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। बाप को सबसे बढ़िया चीज लगती है सच्चाई। इसीलिए भक्ति में भी कहते हैं गॉड इज ट्रूथ। सबसे प्यारी चीज सच्चाई है, क्योंकि जिसमें सच्चाई होती है उसमें सफाई रहती है, वह क्लीन और क्लियर रहता है। तो सच्चाई की विशेषता कभी नहीं छोड़ना। सत्यता की शक्ति एक लिफ्ट का काम करती है। अच्छा, ओम शांति।